हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका पहले चैप्टर में एडीसीए के पहले चैप्टर में आपको शुरुआत है आपका फंडामेंटल। जो पहला चैप्टर होता है वो मैं आपको आज बताऊंगा। और देखिए एक बात, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपको नियमित रूप से पढ़ना पड़ेगा, है ना। ऑफलाइन क्लासेस में तो चलिए टीचर्स का गाइडेंस मिल जाता है तो बच्चे पढ़ते हैं। ऑनलाइन में अपने मन के मर्जी के मालिक है, तो इसमें आपको ये नहीं करना है ना। इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है, क्लासेस को पूरा देखना है, समझना है कि आखिर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कुछ बातें अगर आपको पहले से पता होती है तब भी उसको सुनना है ना। क्योंकि जहाँ पे आप सुने होंगे उनका वर्जन कुछ और होता है और यहाँ का वर्जन कुछ और है। तो हो सकता है कि अलग अलग वर्जन्स पे भी जो है चलाने में अलग मजा है, जैसे मोबाइल का, तो उसी तरह इसका भी अपना एक मजा है। तो चलिए आपको हम समझाते हैं। देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है वो है फंडामेंटल, यानी कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें आपको इसका पीडीएफ वगैरह तो सारा आपको मिल ही जाएगा। साथ ही साथ आपको ये जो बताया जा रहा है इसको डिफाइन करके पिक्चर के फॉर्म में और डेफिनेशन फॉर्म में सारा बताया जाएगा। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। पहला जो है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर बेसिकली ये है, ठीक है। तो देखिए देखते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलता है और उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो लिखा हुआ है कि नाउ डेज कंप्यूटर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। ठीक है, अगर हम सिर्फ इस जो है पॉइंट्स की बात करें कि इतने दूर में क्या लिखा हुआ है या क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका अर्थ या जो हिंदी है वो यही होता है कि आज के जमाने में कंप्यूटर जो है हमारे जो जीवन है उससे एकदम जुड़ा हुआ है। इंटीग्रल पार्ट मतलब होता है कि एकदम भीतरी रूप से जुड़ा हुआ है, जो कि सही बात भी है ना। अभी बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि कंप्यूटर बोलते किसको। उन्हें लगता है कि जैसे लैपटॉप हो गया या जो डेस्कटॉप है वही एक कंप्यूटर। ठीक है, ऐसा बात नहीं है, कंप्यूटर और भी होते हैं, जैसे मोबाइल फोन भी एक कंप्यूटर है। अभी आपको आगे पता चलेगा कि ये जो मैं कह रहा हूँ क्यों कह रहा हूँ और क्या ही आप इसका जो अर्थ है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट्स जो है कहीं तरीके से गलत नहीं है और बिल्कुल आप इससे रिलेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो आगे कह रहा है कि दे आर यूज फॉर रिजर्वेशन। देखिए ऐसा है कि एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी के लिए यूज होता है। तो मोस्टली जो है रिजर्वेशन के लिए यूज होता है कंप्यूटर का। जैसे अगर आप कोई रेलवे का टिकट बुक कर रहे हो, अब ऐसा है कि अगर आप नहीं कर रहे हो तो किसी के थ्रू भी अगर करवा रहे हो तो वो तो कंप्यूटर से ही कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं आप नहीं यूज कर रहे हो कंप्यूटर, बट आपके बदले में तो यूज हो रहा है। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल हमारे जीवन में होता ही है, पहला लाइन वही कह रहा था। तो जैसे एयर रेलवे हो गया, एयरप्लेन्स हो गया, होटल्स हो गया, इन सभी की बुकिंग्स में रिजर्वेशन में यूज होता है। बिल पेमेंट हो गया ना, ऑनलाइन ट्रांसफर, यूपीआई इंडिया में बहुत पॉपुलर है। तो इन सब जगहों पे हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। रिजर्वेशन का एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है, कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब ये समझना बहुत जरूरी है, अभी मैं आपको अभी बताता हूँ कि कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये क्यों बोला गया है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोला गया आप ये समझो। देखिए कोई सा भी डिवाइस अगर वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है ना, जैसे अभी फिलहाल मैं आपको एक बताता हूँ। जैसे ये एक टीवी का रिमोट है ना। तो ये जो है किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से। चाहे वो एसी हो या डीसी हो उससे मतलब नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। लेकिन इसको एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कब बोलेंगे, जो कि कंप्यूटर को बोला गया है कि एडवांस इलेक्ट्रॉनिक। देखिए कोई भी डिवाइसेस अगर सिंगल काम करता हो, इलेक्ट्रॉनिक हो और सिंगल काम करता हो, तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया। लेकिन अगर वो वही डिवाइस या कोई दूसरा डिवाइस अगर वो मल्टीपल काम कर रहा है ना, तो उसे एडवांस बोला जाएगा। उसको एग्जाम्पल समझते, जैसे फैन फैन होता है। अगर वो नॉर्मल फैन है, सिर्फ पंखा
चलने पे सिर्फ आपको हवा दे रहा है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लेकिन वो पंखा भी चल रहा है और उसके नीचे हो सकता है लाइट लगा हुआ हो। आज के जमाने में ये सब कॉमन है, लाइट लगा होता है नीचे, जैसे ही पंखा ऑन होगा तो लाइट भी जलने लगेगा, या उसके आपके पास रिमोट होता है उसको ऑन ऑफ करने का। तो वो अब क्या है ना कि पंखा हवा भी दे रहा है और साथ साथ आपको लाइट भी दे रहा है, तो मल्टीपल काम कर रहा है, एक काम के अलावा कर रहा है दो काम। तो वो अब क्या हो जाएगा ना, ये नॉर्मल फैन नहीं होगा, वो एडवांस फैन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, इस चीज को। अब जैसे लाइट ही होता है, तो अगर सिर्फ स्विच आप दो और लाइट वो चल गया, फिर बंद करो बंद हो जाएगा। लेकिन क्यों ना लाइट, जैसे अगर दिन है या रोशनी अगर और एक्स्ट्रा कहीं से आ रहा हो, तो अपने लाइट को वो कम ज्यादा सेंसर्स की मदद से अगर कर रहा है, यानी कि एक से ज्यादा काम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक। तो कंप्यूटर को भी एडवांस क्यों बोला गया, क्योंकि कंप्यूटर एक से ज्यादा काम करता है, यानी कि मल्टीटास्किंग। तो दैट्स व्हाई वी कॉल एज अ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये बात पता चल गई आपको, है ना, कि कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना, एक्सपेक्टली अ प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अच्छा, अब आगे बताया जा रहा है कि काम कैसे करता है ना। मशीन दैट टेक्स रो डेटा एज इनपुट, यानी कि अगर आपको कंप्यूटर में आपके द्वारा यानी कि यूजर के द्वारा जितना भी डेटा दिया जा रहा है, तो उसको एज अ इनपुट बोलते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है कि द यूजर एंड प्रोसेस दीज डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड गिव्स द रिजल्ट आउटपुट, यानी कि आपको अगर वो दे रहा है कुछ, है ना, आफ्टर प्रोसेसिंग, तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट। और प्रोसेस क्या होता है, तो इनपुट लिया और आउटपुट दिया, उसके बीच में जो समय लगा उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं कि अगर मान के चलिए फॉर एग्जांपल कि आप किसी ऑफिस में गए और आप अपना फाइल जो है वो किसी काउंटर पे जमा करवाए। अब उस काउंटर पे जो आपने फाइल जमा कराया, तो जब आपने दिया तो वो आप इनपुट दिए, उसको समझना है पैरेलली। और जब वो फाइल आपके हाथ में मिला काम होने के बाद, तो वो आउटपुट हो गया। और उसके बीच में जो समय लगा तो उसको बोलेंगे प्रोसेस। तभी कभी कभी ज्यादा समय लग जाता है तो आप बोलते भी हो कि प्रोसेस इसका बहुत ज्यादा समय ले लेता है, प्रोसेस करता है बहुत। तो ये चीज होता है, कंप्यूटर भी प्रोसेस करता है, इनपुट लेता है आउटपुट देता है। हाँ, आगे क्या लिखा हुआ है जो कि मेन पॉइंट है कि द टर्म कंप्यूटर इज ड्रिवन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, यानी कि जो कंप्यूटर शब्द है ये पहले नहीं हुआ करता। अभी आपको हिस्ट्री भी बताएंगे कब से कंप्यूटर का शुरुआत हुआ, है ना, चार्ल्स बेबेज, एडा लॉरेंस, इन सभी का भी जिक्र आएगा आगे। तो कंप्यूटर शब्द पहले से नहीं था, पहले जो था वो कंप्यूट शब्द था। क्या था, कंप्यूट। कंप्यूट शब्द को ही अच्छा, कंप्यूट शब्द भी कहां से लाया गया, तो ग्रीक वर्ड है, वहां से कंप्यूट शब्द को लाया गया और उसको फिर मॉडर्न कर दिया गया, कंप्यूटर बना दिया गया, है ना। जैसे आपके दोस्त भी आपके नामों को मॉडर्न बना देते हैं। हाँ, लंबा नाम होता है तो थोड़ा, है ना, अटपटांग हरकतें कुछ कर देते हैं, तो खैर वो तो दोस्त है अपना, अटपटांग हरकतें करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अटपटांग नाम को थोड़ा ढंग कर दिया गया ताकि बोलने में ग्लोबली अच्छा लगे और एक कोई शब्द बने। कंप्यूट शब्द अधूरा लग रहा था, लेकिन इस कंप्यूट शब्द का मतलब होता था कैलकुलेशन, इसलिए कंप्यूटर को भी बोला गया है कि गणना करने वाली मशीन। कंप्यूटर क्या है, गणना करने वाली मशीन, यानी कि वैसा मशीन जो गणना कर सकता है वो कंप्यूटर। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि कंप्यूटर सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं होता है, वैसा मशीन जो गणना कर सके, जैसे थर्मामीटर, ये भी आपके टेम्परेचर को बताती है, गणना करती है, तो वो भी कंप्यूटर है। अभी आपको बताएंगे कि किस टाइप का कंप्यूटर है ना, आगे टाइप्स होगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लाइक डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, तो उस पर डिस्कशन होगा। लेकिन वैसा मशीन जो गणना कर सके वो कंप्यूटर है, ये याद रखना है, ठीक है। इन्हीं बातों का एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट है कि ऐसे ही कंप्यूटर काम करता है, फंक्शनैलिटी है बेसिकली, डेटा लेगा एज इनपुट, प्रोसेस करेगा और आउटपुट दे देगा, ठीक है। अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात करें जो आजकल हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर चलाते हैं,
तो बेसिकली उसमें जो है 5 कंपोनेंट्स होता है। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 5 कंपोनेंट्स। पहला जो होता है वो होता है मॉनिटर। इसके बाद दूसरा होता है, अब ये सीरियली नहीं है, मतलब ऐसा कोई नहीं, दूसरा यही होता है, हो सकता है कि आगे पीछे हो। दूसरा होता है कीबोर्ड। तीसरा होता है ना, माउस। चौथा होता है आपको सीपीयू। अभी आपको सारा दिखाएंगे, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, हर एक चीज दिखाएंगे। इसके बारे में हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे कि पहला माउस कब बना, कैसे कैसे इवोल्यूशन हो पिक्चर फॉर्मेट में। और एक होता है यूपीएस, यूपीएस, सीपीयू। तो ये पांचों कंपोनेंट्स मिलके बनता है हमारा कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, यानी कि किसी एक चीज को हम कंप्यूटर नहीं बोलेंगे। अक्सर इंटरव्यू वगैरह में होता क्या है कि सिर्फ मॉनिटर की तरफ पॉइंट किया जाता है और पूछा जाता है कि ये क्या है, बच्चे बोल देते हैं कंप्यूटर, है ना, फंस गए। कंप्यूटर नहीं है वो, मॉनिटर। कंप्लीट सेट को पूछा जाएगा तब कंप्यूटर। कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो कि सर आप इसके बारे में पूछ रहे हो या कंप्लीट सेट के बारे में, तो वो आपके पास राइट्स है, आप पूछ सकते हो। तो सिर्फ सिंगल जो ये है इसको मॉनिटर बोलते हैं, ये कीबोर्ड है, ये सीपीयू है, ये माउस है, सॉरी ये माउस है, और यहाँ पे है यूपीएस। ये पांचों मिलके कंपोनेंट जो है कंप्यूटर सिस्टम बनता है। अगर किसी एक का बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ रहेगा हमारा सिंगल। जैसे कि अब आपको एक एग्जांपल समझा, जैसे आपका कोई एक नाम होगा, है ना, और आपका मान लीजिए 4-5 लोगों का दोस्त का एक ग्रुप होगा, कम्युनिटी। तो कई केसेस में ऐसा होता है कि वहां पे उनका एक ग्रुप का भी नाम अलग होता है और आपका इंडिविजुअल नाम भी अलग है। यानी कि जब आप साथ होते हो तो आपका ग्रुप नाम होता है, और जब अलग अलग हो तो आपका अलग अलग नाम है। तो एग्जैक्ट वैसे ही कंप्यूटर का अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग नाम है, बट साथ होंगे तो कंप्यूटर सिस्टम बनता है। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर, जो भी कह लो, ठीक है। तो ये जो है इंट्रोडक्शन में, आपको अगर भी कोई भी क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप जरूर करें, है ना, कि सर ये प्रॉब्लम रह गया। बट लेकिन एक बात और, पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लो, फिर उसके बाद आप उसको रिपीट करो। क्वेश्चन पूछने से पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या सच में मुझे इसका आंसर नहीं आता है कि ये मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। कई बार 2 बार 3 बार रिपीट करने से क्या होगा कि आपको आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है आप पढ़ोगे तो ठीक रहेगा। तो चलिए, तो आगे जो है अभी हम लोग इसके बाद जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जो समझ लो आप फीचर, इस तरह से कि फीचर क्या है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो आप उसका फीचर जानते हो, तभी लेते हो कि ये मेरे लायक है कि नहीं, मतलब मुझे जरूरत है इस चीज का कि नहीं। क्योंकि जो आपका जरूरत है और आपका जो फीचर है वो मैच करेगा, तभी वो प्रोडक्ट का जो है आपको काम जो है आपके लाइफ में आएगा। तो उसी तरह कंप्यूटर का भी फीचर हम समझ लेते हैं क्या होता है। आप ऐसे समझ लो कि सबसे पहला जो फीचर होता है कंप्यूटर का, जो खासियत होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो होता है स्पीड, है ना। अब कितना स्पीड होता है, तो स्पीड जो होता है कंप्यूटर का वो होता है 1 मिलियन पर सेकेंड। यानी कि कंप्यूटर का जो स्पीड है वो कितना होता है, 1 मिलियन पर सेकेंड। अगर इसको कैलकुलेट करें इंडियन वैल्यू में तो 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। 10 लाख इंस्ट्रक्शन जो है ये पर सेकेंड ले सकता है, ठीक है। अब इतना, अब अगर ह्यूमंस इसको कंपैरिजन करें तो हम ह्यूमंस जो है वो अच्छे से 2-3 इंस्ट्रक्शन में नहीं ले सकते। अगर आपको बोल दिया जाए कि आप खा रहे हो, खाना खा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और अगर आपको बोल दिया कि चलो कॉल पे भी बात करो, और उसके बाद फिर आपको सामने कोई कैलकुलेशन दे दिया जाए, तो 3 काम भी आपसे सही से नहीं हो पाएगा, है ना। तो लेकिन अब कंप्यूटर का देख लो, 1 मिलियन पर सेकेंड, यानी कि 10 लाख इंस्ट्रक्शन वो 1 सेकेंड में कर सकता है। इतना ज्यादा उसका स्पीड होता है। बाकी दूसरे पॉइंट्स की बात कर ले तो इसके अंदर आपको जो है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी जो होता है वो कंप्यूटर का नियर बाई 100% होता है ना। कंप्लीटली 100% तो किसी को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 100%, ऑलमोस्ट 100% होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी डिस्ट्रैक्शन। मतलब कंप्यूटर के पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है। हम इंसानों के पास क्या है, अगर आपको कोई टास्क दिया जाएगा और आपका नाक ही बंद कर दिया,
तो पहले आप सांस लेना प्रेफर करोगे कि पहले आप काम करोगे? एक डिस्ट्रैक्शन है। लाइट बंद कर दिया जाए, आंख बंद कर दिया जाए, ज्यादा साउंड अगर शोरगुल होगा तो आपके पास मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन है, बट कंप्यूटर के पास ऐसा नहीं है। इसलिए वो उसका एक्यूरेसी जो है वो सटीक होता है, जो है ह्यूमन के कंपैरिजन। बाकी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डिलीजेंसी। डिलीजेंसी होता है क्षमता को कहते हैं, मतलब जो इसका डिलीजेंसी है, क्षमता जो है, ये ह्यूमन से ज्यादा होता है। अगर आप ऐसे समझ लो कि अगर 9 बजे किसी कंप्यूटर को आप ऑन करते हो और 9 ही बजे कोई इंसान बैठता है काम करने, पैरेलली वो दोनों आदमी काम कर रहा है साथ साथ। अब 12-1 बजे क्या होगा कि जो इंसान है, जो ह्यूमन है, उसको एक छोटा सा ब्रेक चाहिए होगा, कि छोटा सा रिफ्रेशमेंट ब्रेक, या हो सकता है लंच ब्रेक चाहिए। बट कंप्यूटर को ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर आप उससे बिना ब्रेक दिए काम कराओगे इंसान को, मान लीजिए 4 बजे तक हम काम करा लिए, और वही कंप्यूटर को भी, तो ऐसा है कि ह्यूमन जो 9 बजे सुबह में जिस स्पीड से, जिस एनर्जी से काम कर रहा था, 12 बजे 1 बजे डाउन होगा, 4 बजे तक में बिल्कुल ही उसका डाउन हो जाएगा अगर आप उसको एक बार भी ब्रेक नहीं दोगे तो। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे 9 बजे वो 1 मिलियन पर सेकेंड की स्पीड से काम कर रहा है, तो वो 12 बजे या 4 बजे भी उतना ही स्पीड पे काम करेगा। हाँ, ह्यूमन से उसको बहुत लंबे समय के बाद ब्रेक चाहिए होता है, जब ओवरहीट हो जाए। तो जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो उस ऑब्वियसली बात है ह्यूमन से ज्यादा ही होता है कंप्यूटर का। वर्सेटैलिटी मतलब होता है बहुमुखी, मतलब मल्टीटास्किंग फीचर जो है कंप्यूटर के अंदर होता है, जिससे आप जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो। और एक और लास्ट ऑप्शन बच जाता है, मतलब पॉइंट, स्टोरेज। ये सबसे बहुत ही अहम भूमिका निभाता है कंप्यूटर के अंदर, जिससे आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो। वैसे देखिए, हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो मतलब असंख्य, मतलब बहुत, कोई है ही नहीं इसका कैपेसिटी स्टोरेज इतना कर सकता है, बहुत ज्यादा स्टोर कर सकता है। बट हमारे और कंप्यूटर में एक ही डिफरेंस है जिससे कंप्यूटर का स्टोरेज बड़ा बन जाता है, वो है रिकॉलिंग पावर। यानी कि जो रिकॉल का क्षमता है वो इंसान के पास कम होता है और कंप्यूटर के पास ज्यादा होता है। यानी कि अगर आप ऐसे समझ लो कि अब मैं अभी मैं आपसे ही पूछूं कि आप याद करो, या मैं ही खुद याद करने की कोशिश करूंगी कि कि अगर मैं 10 दिन पहले इसी समय में क्या कर रहा था, तो मुझे याद नहीं होगा, अनलेस अंटिल कोई स्पेशल घटना अगर हुआ होगा तो मुझे याद रह सकता है। ऐसे कोई नॉर्मल डे याद नहीं रहता। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। अगर कंप्यूटर में आज की डेट में अगर आप कुछ डालते हो, 5 साल के बाद भी अगर वो खराब नहीं हुआ है, तो आप उसे एज इट इज वैसा ही निकाल सकते हो। तो स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो ह्यूमन का होता तो ज्यादा है, लेकिन रिकॉलिंग पावर इंसान के पास कम है। इस वजह से जो कंप्यूटर का स्टोरेज है वो बड़ा बन जाता है, ठीक है। आगे जो कंप्यूटर का जो डिवाइडेशन है वो 2 पार्ट्स में किया गया है। इसमें मैं उसी उसी पॉइंट्स को टच कर रहा हूँ, जिससे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल का मतलब ही वही होता है। तो आप देख सकते हो कि कंप्यूटर को बेसिकली 2 भागों में बांट दिया गया है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो उसको समझते हैं। हार्डवेयर देखिए, आप बचपन से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वैसा डिवाइसेस जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, और टच करोगे तो फील होगा, फील होगा तो मतलब जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो आ जाएगा हार्डवेयर में, ठीक है। और सॉफ्टवेयर जो है अपोजिट होता है उसका, अपोजिट इन सेंस कि उसमें एक ही टर्म मैच करेगा सिर्फ और सिर्फ, कि हम इसका सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ना तो इसको हम लोग छू सकते हैं, और छुएंगे नहीं तो टच भी नहीं होगा, मतलब फील भी नहीं होगा। और फील नहीं होगा तो 2 पॉइंट्स तो वैसे ही कट गया। हाँ, लेकिन हम इसको देख जरूर सकते हैं। एक पॉइंट रह जाता है हार्डवेयर का, कि इसमें दोनों को हम देख जरूर सकते हैं। इसमें देखने के साथ साथ हम छू भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। इसमें हम सिर्फ देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ना तो छू सकते हैं उसको, और ना ही हम उसका जो है फील कर सकते हैं। बाकी हार्डवेयर का जो है सबका पीडीएफ आपको जो डेफिनेशन फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएगा। बाकी आपको जो है हार्डवेयर का को भी जो है 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है, एक है इनपुट और एक है आउटपुट। स्टार्टिंग में ये भी बताए थे आपको कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, कि वैसा मशीन जो डेटा लेगा यूजर से, फर्स्टली डेटा ले तो वो आ जाएगा इनपुट में, और जो डेटा देगा वो आउटपुट में, ठीक है। और जो लेगा भी और देगा भी वो प्रोसेस में आएगा, आगे आगे चर्चा होगा प्रोसेस का। तो इनपुट में जैसे कंप्यूटर का एग्जांपल लिया गया है, लाइक माउस। यानी कि माउस अगर आप देखते हो तो माउस में आपको जो है मैं आपको दिखाता चलूं साथ ही साथ, कि अगर माउस की मैं बात करूं तो माउस में आपको जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो माउस को, कि जो माउस है आपका, इससे अगर आप कोई भी लेफ्ट राइट कोई भी बटन दबाते हो, तो ये क्या होता है ना, कि इससे आपको
इंस्ट्रक्शन मिलता है कंप्यूटर को और कंप्यूटर उस तरह से काम करता है। कीबोर्ड जो है ये भी अभी अभी आपको माउस और कीबोर्ड के बारे में भी अलग से बताएंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अभी फिलहाल हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड आपको जो है यहाँ पर भी इनपुट में आता है, क्योंकि कीबोर्ड से भी हम कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ लिखते हैं तो इनपुट जा रहा है। स्कैनर हो गया, प्रिंटर के ऊपर लगा होता है आजकल, पहले तो सेपरेटली स्कैनर आता था, अभी भी आता है। जैसे आप मॉल वगैरह में जाओगे तो बारकोड स्कैन क्या करता है, ताकि उसका जो डेटा है प्रोडक्ट का जो प्रिंट है, मतलब या डिस्काउंट देना है या जो भी है, वो आपका सीधे कंप्यूटर में चला जाता है और फिर आपका बिल बनता है। तो स्कैनर जो है वो हो गया। बाकी मॉनिटर, ये हो गया आउटपुट में, यानी कि आपको कुछ ना कुछ दे रहा है, दिखा रहा है, लाइक फोटो वीडियो या इस तरह का कुछ पिक्चर फॉर्मेट में आपको क्या कर रहा है, मॉनिटर दिखा रहा है, यानी कि दे ही रहा है। प्रिंटर भी आपको देता ही है, आउटपुट देता है। स्पीकर भी आपको आउटपुट देता है। और भी आप इसके अंदर एग्जाम्पल्स अपने दिमाग से ऐड कर सकते हो, जैसे कि एक कैमरा हो गया। जो कैमरा को किस में रखोगे आप, तो कैमरा हो जाएगा आपका इनपुट में, क्योंकि वो आपका पिक्चर लेता है ना, तो वो किस में आ जाएगा, इनपुट में। तो इस तरह से आप और भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बस उसका फंक्शनैलिटी देखना है कि वो ले रहा है या कुछ ना कुछ दे रहा है। अगर लेगा तो इनपुट और देगा तो आउटपुट, ठीक है। बाकी सॉफ्टवेयर का जो है दो एग्जाम्पल होता है, कैटेगरी होता है। एक होता है ओएसएस, इसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि हालांकि सॉफ्टवेयर को हम अलग से पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसका मतलब होता है कि सिस्टम को ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ओएसएस। शॉर्ट फॉर्म में इसको ओएस बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन पूरा होता है ओएसएस, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसका एग्जांपल होता है, जैसे अगर सिस्टम में बात कर ले तो विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैक ओएस है, तो ये सब जो है आपको कंप्यूटर का हो गया। फोन की बात कर ले तो एंड्रॉइड है, आईओएस है, ब्लैकबेरी है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है आपको वो फोन्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। बाकी अगर प्रोसेसिंग डिवाइस की बात कर ले, इनपुट तो हो गया, आउटपुट तो हो गया, अब प्रोसेस भी तो होता है, क्योंकि आपने पिछले क्लास में जाना, क्योंकि आपने पहले जाना है कंप्यूटर जो है वर्क करता है वो आईपीओ पे, इनपुट आउट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है। ये भी आप ऐड कर सकते हो अपने डेफिनेशन में कि कंप्यूटर वर्क्स ऑन आईपीओ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि इनपुट आउटपुट तो हो गया। अब कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग डिवाइस है सीपीयू, वो एक ही होता है, ठीक है। तो सीपीयू का पहले तो फुल फॉर्म आप सुन लो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, इसका आपको पता भी होगा। अब अभी सीपीयू भी आपको दिखाएंगे, सीपीयू लाएंगे और आपको ये दिखाएंगे प्रॉपर खोल के इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होता है ना। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, फिलहाल अभी आप इसको समझो। तो सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये प्रोसेसिंग डिवाइस में आता है, जैसे इसके नाम से भी क्लियर है। और वैसे भी अगर आप इसका देखोगे तो अभी क्या बोले थे प्रोसेसिंग का, कि जो इनपुट भी लेगा और आउटपुट भी देगा। तो यानी कि सीपीयू का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो सीपीयू में इनपुट वाला भी तार जाता है और आउटपुट वाला भी तार निकलता है, यानी कि सीपीयू ही एक ऐसा डिवाइस है जो इन सभी चीजों को मैनेज करेगा। अच्छा, सीपीयू के भी अंदर अगर हम लोग अंदर जाए तो सीपीयू भी तीन पार्ट्स में बटा हुआ है। जैसे पहला है एएलयू, फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। पीडीएफ सारा मिल जाएगा तो आप उसको लिख लेना, बाकी आप यहाँ सुनो सिर्फ और समझो, और चाहोगे तो आप यहाँ भी कॉपी कलम से लिख सकते हो। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि अब अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, तो आपने जोड़ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि जोड़ घटा गुना भागा, ये आपने किया होगा बचपन में। तो देखो जब जोड़ घटा गुना भागा, जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इन सभी का अलग अलग नाम है, बट अगर इसको हम एक साथ रखेंगे तो ये बन जाएगा अर्थमेटिक, यानी कि अलग अलग नाम तो इसका है ही, जोड़ घटा गुना भागा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, सॉरी सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। बट एक साथ रहेगा तो अर्थमेटिक, ठीक है। लॉजिक यूनिट, लॉजिक होता है जैसे एंड और, ये सब होता है, लॉजिकल ऑपरेशंस होता है, अभी आपको आगे बताएंगे, और एक्सेल में तो हमको पढ़ना ही है लॉजिकल ऑपरेशंस। और यूनिट होता है इकाई, यानी कि सिंगल सिंगल वो काम करता है, इस वजह से यूनिट में आता है। दूसरा आता है सीयू, यानी कि कंट्रोल यूनिट, इसका काम होता है जैसे मैनेजर होता है ना, कहीं भी आप हॉस्टल में जाओगे या फिर कहीं भी आप होटल्स वगैरह में जाओगे तो मैनेजर आपको दिखेगा। हॉस्टल में तो वैसे वार्डन होता है, ठीक है, तो वो मैनेज करता है बेसिकली, हालांकि उसका भी काम मैनेजर वाला भी होता है। सीयू का भी काम इसके अंदर क्या है, मैनेज करने का, कंट्रोल यूनिट, मतलब किसको क्या इंस्ट्रक्शन लेना है, किससे क्या देना है, सभी पोर्ट्स को पावर सही से मिल रहा है कि नहीं, मतलब हर एक चीज को ये मैनेज करेगा, चीजों को, किसी को कोई घटती बढ़ती तो नहीं है, सारा देखता है ये, है ना।
तो CU होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इसके बाद आता है रजिस्टर्स। रजिस्टर जो है ये एक छोटा सा मेमोरी होता है। तो अगर रजिस्टर की बात कर ले तो इसमें आपको एक छोटा सा मेमोरी होता है जो कि छोटे मोटे डेटा को स्टोर करता है। मतलब अगर जैसे आपका डेट है या टाइम है, इस तरह के डेटा को मैनेज करता है। जैसे अगर आप फोन मान लो आज के डेट में ऑफ करते हो या अपना कंप्यूटर सिस्टम, लेकिन अगर आप 4 दिन के बाद भी उसे खोलोगे तो आप ये देखते हो कि 4 दिन के बाद का डेट और टाइम रहता है। तो इस बीच वो डेट और टाइम को अपडेट कौन करता है? तो वो हमारा रजिस्टर ही होता है जो इन कामों को मैनेज करता है और भी बहुत सारे कामों को मैनेज करता है। और अगर स्टोरेज यूनिट की बात कर ले तो कंप्यूटर में 2 टाइप का स्टोरेज यूनिट होता है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं, यानी कि ये थोड़े ही देर के लिए डेटा को स्टोर करता है। हालांकि इसके अंदर एक एग्जांपल है रोम का जो कि परमानेंट डेटा को स्टोर करता है, लेकिन फिर भी एक टेम्पररी में है। अभी आपको बताएंगे जस्ट तुरंत। और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं, यानी कि ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। यानी कि इसके अंदर अगर आपका डेटा एक बार चला गया तो अब इसके अंदर से डेटा जब तक डिलीट नहीं होगा, जब तक आप खुद से डिलीट नहीं करते हो या फिर जो डिवाइसेस है वो खराब ना हो, तब तक। इसका 2 एग्जांपल है, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। हार्ड डिस्क का फुल फॉर्म होता है, HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। इसी की जगह पर एक और आता है जो कि SSD होता है, यानी कि SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये हार्ड डिस्क से थोड़ा फास्ट होता है और थोड़ा सा महंगा भी आता है। सीधी सी बात है, आपको किसी भी प्रकार का फैसिलिटी देगा तो थोड़ा सा महंगा तो आएगा, लेकिन फास्ट होता है। ऑप्टिकल डिस्क का 2 एग्जांपल है, एक है CD और एक है DVD। कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। तो ये इसका 2 एग्जांपल है। और इसका जो प्राइमरी मेमोरी का 2 एग्जांपल है वो है रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो अब इसको जो है विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। ये तो ओवरव्यू हो गया, ये ओवरव्यू लेसन है, यानी कि इसमें सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया गया। अब आपको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ाया जाएगा, यानी कि रैम के कितने टाइप्स हैं, जैसे DDR1 2 3 4 5 इस तरह के टाइप्स होते हैं जनरेशन वाइज। और अगर वैसे टाइप देख लो तो DDR जो रैम है वो DRAM, SRAM, FRAM ये भी होता है, तो वो भी आपको समझाया जाएगा अभी। तो नेक्स्ट लेसन में आपको जो है इसको डिटेल में समझाया जाएगा। तो पहला लेसन का जो उद्देश्य है वो ओवरव्यू देना ही है, जो कि मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कंप्यूटर का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटर है क्या चीज, शब्द कहाँ से आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर पढ़े कंप्यूटर का कि क्या विशेषता है उसका। उसके बाद हम लोग थोड़ा पार्ट्स के बारे में भी पढ़े, इनपुट जाने, प्रोसेस जाने, आउटपुट जाने, स्टोरेज यूनिट जाने, यानी कि एक ओवरऑल ओवरव्यू हम लोग ले चुके हैं अभी तक। अब नेक्स्ट लेसन में हम लोग इनमें से ही किसी एक पॉइंट्स को एक कंप्लीट लेसन डेडिकेट करके उसे एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपको समझने में काफी आसानी होगा। और सभी जो लेसन्स है उसका PDF आपको मिल जाएगा। उसके बाद उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इनमें कुछ जानकारी आपको ऐसा लगे तो आप नोट डाउन करते चलो साथ साथ। तो फिर मिलते हैं अब दूसरे लेसन में, तब तक के लिए बाय।